सबसे पहले बात करें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काकुल अकेडमी परेड से खिताब में कहा, सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से भारत को किसी भी तहकीकात में मदद की पेशकश करते हैं। अमन हमारी तरजीह है, कमजोरी नहीं। पाकिस्तान एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। अफगानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान हुकूमत फितना और खारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेडिएट की मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इलाकाई अमन और सलामती को यकीनी बनाते हुए अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेडिएट ने मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इलाकाई अमन और सलामती को यकीनी बनाते हुए अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के खिलाफ पाकिस्तान का थिंक टैंक बनाने का फैसला। ज़रा इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान का थिंक टैंक हर पहलू को उजागर करेगा। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मअतली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर मजीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान की कानूनी आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिंध तास मुआहदे से हटकर भारत ने यकतरफा गलत कदम उठाया है। भारत ने 60 भारतीय खवातीन को जबरदस्ती भारत में रोक लिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक इन खवातीन की शादियां पाकिस्तानियों से हुई हैं। खवातीन के पास पाकिस्तान के तवील और मुद्दती वीज़े मौजूद हैं। भारत ने इन भारतीय खवातीन के साथ साथ इनके बच्चों को भी पाकिस्तान वापसी से रोक दिया। ये खवातीन भारत में अपने ख़ानदानों, अहले खाना, अजीज़ व ख़ारिब से मिलने भारत गई थीं। पाकिस्तान लौटने की ख्वाहिशमंद भारतीय खवातीन गुज़िश्ता 2 रोज़ से अमृतसर में फंसी हुई हैं। खवातीन को 2 रोज़ से अमृतसर से कहीं और जाने नहीं दिया जा रहा। भारत ने 60 भारतीय खवातीन को ज़बरदस्ती भारत में रोक लिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक इन खवातीन की शादियाँ पाकिस्तानियों से हुई हैं। खवातीन के पास पाकिस्तान के तवील अल मुद्दती वीज़े मौजूद हैं। भारत ने इन भारतीय खवातीन के साथ साथ इनके बच्चों को भी पाकिस्तान वापसी से रोक दिया। ये खवातीन भारत में अपने ख़ानदानों, अहले खाना, अजीज़ व क़ारिब से मिलने भारत गई थीं। पाकिस्तान लौटने के ख्वाहिशमंद भारतीय खवातीन गुज़िश्ता 2 रोज़ से अमृतसर में फंसी हुई हैं। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद है, इस बारे में तफसीलात उनसे लेंगे। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा।
देखें अली, ये वो ख़वातीन हैं जिनकी शादियाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुई है और उनको रोक लिया गया है भारत की जानिब से। 60 के करीब ये ख़वातीन हैं जिनके पास जो पाकिस्तान के तवील मुद्दती वीज़े हैं वो भी मौजूद है। और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि उन ख़वातीन की जो इंटरव्यूज़ है वो दुनिया TV को मौसूल हुए और उनमें जो वो बता रही है कि 900 किलोमीटर दूर से वो सफ़र कर रही थी और जब बॉर्डर पर पहुँच गई है तो उनको रोक लिया गया है। और इससे अगला जो खौफनाक इक़दाम है वो भारतीय जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये उठाया गया है कि उनके कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनके बच्चों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, जिनके मियाँ ने बॉर्डर क्रॉस किया, वो बॉर्डर की एक जानिब यानी कि पाकिस्तान के इलाके में है और जो ख़वातीन है वो लेट होगी तो वो दूसरी जानिब है, उनको खड़ा किया गया है वहाँ पर और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। जब वो ख़वातीन अपने इंटरव्यूज़ में ये बता रही है कि हमें बॉर्डर पर यही बताया जा रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो भी हो रहा है तो मोदी सरकार कर रही है और ऊपर से किया जा रहा है, तो लिहाजा हम आपको जाने नहीं दे रहे हैं। और 900 किलोमीटर दूर से जो है ये ख़वातीन आई है जिनकी शादियाँ वहाँ पर हुई, उनके पास पाकिस्तान के जो दस्तावेज़ात है वो मौजूद हैं और जो 48 घंटे का वक्त दिया गया था तो वो भी उस पर भी वो एतराज़ात लगा रहे हैं कि इन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया और सिर्फ हेडलाइंस चलाई अपनी मीडिया के ज़रिए, बाकी कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। जो बच्चे हैं वो इस साइड पे पाकिस्तान में हैं और जो ख़वातीन है वो उधर है, अपने जो महके वहाँ चली गई थी और अपने वालिदैन से मुलाकातों के लिए उनको रोक दिया गया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों से इन ख़वातीन का ताल्लुक़ है और सफारती ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि 60 के करीब जो है ये ख़वातीन है और उनमें से कुछ की जो इंटरव्यूज़ है वो दुनिया TV को भी मौसूल हो चुकी है और वो अभी बॉर्डर के उस साइड है। और कुछ ख़वातीन का ये कहना है कि अगर उनको जाने नहीं दिया गया तो वो बॉर्डर पे बैठ के ही अपनी जो उनकी हुकूमत है मोदी सरकार उनके खिलाफ जो है वो धरना देंगी, उनका कोई हल निकाला जाए। लेकिन अब तक जो है वो जो इंडियन हुक्काम है उनका कोई हल नहीं निकाला गया। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। और पहलगाम हमले में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी हुई है। भारतीय रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला सदाह मियां का बयान, उन्होंने कहा कि जंग के हक में नहीं है, पाकिस्तान के साथ जंग के हक में नहीं, अमन चाहते हैं। भारत को सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के साथ जंग हल नहीं है। इस बयान के बाद बीजेपी की जानिब से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।